मेरे साथ अगर पीछे में मैप है तो मैं आपको बता दूं ईरान के बेहद नजदीक। आइए जरा यहां पर मैप को थोड़ा जूम इन करिए मेरे साथ। यहां पर यह है ईरान, ये ईरान दिखाई दे रहा है और ये कतर है। यहां से कतर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं डॉक्टर विनोद ऑगस्टीन सर, स्वागत है आपका। दिखाइए विनोद सर, थैंक यू वेरी मच। उनका आस्टन दीजिए कतर से लाइव, लिखिए जरा नीचे कतर से लाइव डॉक्टर विनोद ऑगस्टीन सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच यहां पर। लेकिन मेरी पहली बड़ी खबर, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट सीधे चलिए सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, बहुत बड़ा अटैक किया गया है, रशिया के 400 ड्रोन उड़ा दिए गए। लेकिन सर, इस शो में आने से पहले खबर मिली जिसको मैंने देखा और आगे बढ़ गया कि ज़ेलेंस्की सीज फायर के लिए तैयार होते दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है ये एक और ट्रैप हो कुर्स्क की तरह से। जय हिंद निशान। देखिए, मेरा तो ये मानना है कि ये जंग और चलेगी थोड़ा, और जैसे जैसे आप देखेंगे 5 नवंबर का समय आएगा और जनवरी का बाद, उसके बाद चीजें थोड़ी सी सुलझेंगी। तो देखिए, एक तो उन्होंने अवॉइड जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने एक अवॉइड तो किया है कि लॉन्ग रेंज वेपन्स का अलाउ नहीं किया है, और मेरे ख्याल से उनको ये समझ आ गई है कि रशिया इज नॉट ब्लफिंग। जो कह रहे थे कि ब्लफ करेगा, रशिया विल यूज द टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यदि उसके अस्तित्व में कोई भी खतरा आता है। एकदम क्लैरिटी है, मेरे मन में भी यह क्लैरिटी है। अभी आपने कृष्णोधार के बारे में बात किया जहां 400 ड्रोन उड़ाए गए हैं, तो आप जानते ही, आप तो दिखाते रहते हैं, ये सी ऑफ एजॉव के अंदर में यह पोर्ट सिटी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके जब आप क्रैश ब्रिज की बात करते हैं। मेरे को ये समझ में थोड़ी कम आती है, रशिया ने ओडेसा में एक बहुत बड़ा वेस्टर्न कंट्रीज से आ रहा हथियारों वाला शिप उड़ा दिया यूक्रेन का, और बताया जा रहा है कि पिछले 15 दिन के अंदर ये तीसरा शिप वेपन वाला उड़ाया उन्होंने। एब्सोल्युटली। देखिए, ब्लैक सी है और सी ऑफ अजॉब, उसके अंदर में रशिया ने अपने हेडक्वार्टर को, जहां आप जानते ही हैं नोवारोवस्की के अंदर में, वो क्रीमिया ब्रिज के फर्दर ईस्ट में है, एब्सोल्युटली सेफ पोर्ट है, वहां सेट किया है। तो वहां तो उनकी जो आप कहते हैं एरिया ऑफ डोमिनेंस, एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन इंडिया ऑफ डोमिनेशन, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर में वो बढ़ करके वो मेडिटेरियन तक चली गई है रशिया इज कंसर्न। मगर जो मैं आपकी एक खबर है उसके ऊपर में थोड़ा सा शंका इसलिए मैं जाहिर कर रहा हूं, जो कृष्णोधार की आ रही है 400 ड्रोन उड़ा दिए गए, ये तो यूक्रेन की तरफ से आया। देखिए, उनकी जो शाहिद ड्रोन हैं वहां कहां आती है, वो कैस्पियन सी से, जो ईरान से जब चलती है तो कैस्पियन सी का जो पोर्ट खोलाया है वहां थोड़ा सा शांत रखूंगा क्योंकि मुझे हो सकता है बीच में रतन टाटा जी का जो क्रिमेशन है उसको दिखाना होगा बीच में। मैं उसके लिए भी जाऊंगा, अपने दर्शकों को पूरा ओवरऑल सारी खबरें हम दिखाने वाले। लेकिन अब फर्स्ट ऑन TV9 आपके सामने जो तस्वीरें आ रही है, विजय एक बार कैम 4 पर आइए। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। ये बड़ी हैरान करने वाली खबर है। नेबलस में इजराइल का सीक्रेट ऑपरेशन, ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। आईडीएफ की सिविल ड्रेस में हमास पर फायरिंग, ये देखिए जरा। आईडीएफ ने की फायरिंग में मारे गए हमास के 5 लड़ाके, ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ। एम्बियंस अप करिएगा, खतरनाक शॉट्स, एम्बियंस अप करिए। विजय का एक और शॉट है, उसको भी इसमें प्ले करिएगा। ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर है। नेबलस वेस्ट बैंक, वहां पर अटैक किया। फिर से पहले वाले शॉट को प्ले करिए विजय जरा। ये देखिए, इजरायली स्पेशल फोर्सेस का अचानक हमला हुआ। ये देखिए, उनको इंफॉर्मेशन थी कि इस गाड़ी में हमास के लोग हैं, 5 को गोली मार दी गई। ये देखिए, एम्बियंस अप करेगा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए जरा। नेबलस में जो अटैक किया गया है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, स्पेशल फोर्सेस का अचानक हमला हुआ है और ये तस्वीरें आपके सामने मैं नीचे जो दिखा रहा हूं, रतन टाटा, अंतिम विदाई उनको। ये देखिए, हालांकि लेजेंड्स डोंट डाई। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, जो बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रेक करिए, हमारे पास अंडर कवर इजरायली यूनिट की फायरिंग, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए, एम्बियंस अप, वेस्ट बैंक में हमास के बड़े नेटवर्क पर हमला किया गया। ये देखिए जरा, विजय शॉट को फिर से प्ले करेगा। ये देखिए, पहले वाले शॉट को फिर से प्ले करेगा। खुफिया इनपुट के बाद हमास लड़ाकों पर फायरिंग की गई। ये देखिए जरा, आईडीएफ के हमले से बौखलाए हमास की वार्निंग। आईडीएफ के ऑपरेशन से डरने वाले नहीं। एम्बियंस अप, फर्स्ट ऑन TV9 है ये भी। ये देखिए सर,
दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए। वेस्ट बैंक की बात हम कर रहे हैं, लेकिन हम नॉर्दर्न इजराइल चल रहे हैं इस वक्त। मनीष झा मेरे साथ है। मनीष, ये बहुत बड़ा अटैक किया गया है, जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही है, और खास करके पिछले कुछ दिनों में आप हमारे साथ स्टूडियो में थे। तेल अवीव में जो अटैक किए जा रहे थे, जो कार्स बॉम्ब एक्सप्लोड हो रहे थे, उसके बाद ये बहुत बड़ा इंटरनल ऑपरेशन किया गया है। आपकी इसके ऊपर क्या टेक है? बिल्कुल निशांत, वो कहते हैं ना कि इजराइल के ऊपर अभी कई सारे वॉर फ्रंट एक साथ खुल गए हैं, और उसमें से कुछ वॉर फ्रंट ऐसे हैं जो कि इजराइल की टेरिटरी के भीतर में है। और ऐसी स्थिति में वेस्ट बैंक के इलाकों को अगर आप देखें तो वेस्ट बैंक के इलाकों में से लगातार आईडीएफ पर अटैक होता है। आईडीएफ के अलावा जो वहाँ पर सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं उन पे अटैक होता है, और इसीलिए आईडीएफ की तरफ से इतने बड़े ऑपरेशन को वहाँ पर अंजाम दिया गया है। क्योंकि अब आईडीएफ और इजराइल का मानना है कि दरअसल याह्या सिनवार ने एक ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अब सुसाइड अटैक होंगे। मुझे याद है कि एक बार आपने प्रोग्राम में ये बात कही थी कि अब आने वाले समय में इजराइल में सुसाइड अटैक बढ़ेंगे, और वो हुआ भी। कल हमने देखा हाइफा के पास से ये घटना घटी थी, हमने देखा कि लगातार तेल अवीव में ऐसी घटनाएं घट रही है। तो एक तरफ जहां लेबनान से या यमन से या सीरिया से या इराक से इजराइल पर अटैक हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल की सीमा के सटे या उसके भीतर के जो इलाके हैं वहां से सुसाइड अटैक हो रहे हैं। तो अंदर और बाहर दोनों जगह पर अभी इजराइल का जंग जारी है। आप जो बता रहे हैं वाकई में चिंताजनक है। मैंने कुछ खबरों को स्किप किया है विजय, वो स्किप नहीं है। मैं अगली 2 खबरें लूंगा और फिर वापस उन खबरों पर आऊंगा। बी ऑन अ स्टैंड बाय विजय।